जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। है आशिकों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक, है आसियों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक, है सर को झुकाने का दिन जुम्मा मुबारक, है रब को मनाने का दिन जुम्मा मुबारक। चलो भरते मस्जिदें और कर ले नियतें, कुरान का पैगाम हम आम करेंगे और जिक्र मुस्तफा सुबह शाम करेंगे। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुम्मा मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है और इस दुआ के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज भी एक खूबसूरत मालूमाती और दिलचस्प मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मौजू की जानिब जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। और इनके साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाखा हाफिज़ मोहम्मद गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। आज का हमारा मौजू है तस्वीर और मुजस्समा साजी। और वैसे तो हमारे माशरे में कई फ़नून और हुनर मौजूद हैं, लेकिन इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी है कि हम शौक़ के एतबार से उस फ़न को इख्तियार करें या हुनर को इख्तियार करें या फिर रिज़्क़ कमाने के लिए करें। शरई एतबार से वो फ़न या वो हुनर जायज़ है या नाजायज़ है। इसमें या इस बात में पर अगर हम गौर करें तो तस्वीर और मुजस्समा साजी भी जो है वो इसी ज़मरे में आती है कि इसके बारे में फ़ैसला करना है कि जो लोग शौकिया तौर पर ये काम करते हैं या इसको पेशे के एतबार से इख्तियार करते हैं वो शरई एतबार से दुरुस्त काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे माशरे में हैं कि जिनको पहले गैर शरई कहा गया और वक्त के साथ साथ फिर उलमा इकराम ने इसके बारे में फतावा दिए या फतवे दिए कि अब ये काम शरई एतबार से जायज़ है। तो आज हम अहाता करने की कोशिश करेंगे कि तस्वीर और मुजस्समा साजी इसके बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है। तो सबसे पहले मुफ्ती शाहिद साहब ये बताएं कि मुजस्समा बनाना या मुजस्मे को तराशना या मुजस्मे का काम करना ये कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और बहुत ही अहम मौजू कि हमारे दीन में हर ऐसा काम जिस पर मना वारिद हुई हो, शरीयत मुतहरा ने मना किया हो, उस काम को करने से रोका जाता है। मैं इसके जवाब की तरफ आने से पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुजस्समा साजी ये एक बड़ी क़दीम तारीख़ वाला मामला है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये सिलसिला शुरू हुआ। उस ज़माने में लोग जो अपने ज़माने के सालिहीन थे उनके मरने के बाद उनके मुजस्समे तराशा करते थे। फिर वो ज़मानन फ़ज़मानन चलता रहा, औलादों के अंदर सिलसिला चलता रहा, हत्ता के अरब दुनिया में भी ये सिलसिला आया। इवन जो बुत थे जिन्हें पूजा जाता था वो दुर साबिक के सालिहीन के नाम पर बनाए गए बुत थे। अब चूंकि मुजस्समा दो चीज़ों की बुराई को अपने अंदर लिए हुए है। पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक की मिसल तख्लीक करना।
कि अल्लाह ने इंसान को बनाया तो आप उसी की मिसल मुजस्समा बना रहे हैं। एक खराबी ये। दूसरी खराबी ये कि जब आप मुअज़्ज़ज़ और दीनी लोगों के मुजस्समे बनाते हैं तो वो आपको लेकर जाता है शिर्क अकबर की तरफ कि इब्तिदाअन मुजस्समे बनाए गए, फिर बाद में उन्हें पूजा गया, जो आज तक चला आ रहा है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की जब बेअसत मुबारका हुई तो उस ज़माने में बुत परस्ती आम थी, जिसकी बुनियाद मुजस्समा साजी थी। तो ये कैसे हो सकता है कि उस बुनियाद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रअंदाज कर देते। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सख्ती के साथ इस पर न सिर्फ मना फरमाया बल्कि वईदें बयान फरमाई। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अशद्दन नासी यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, कि क़यामत के दिन जो सबसे ज़्यादा शिद्दत के साथ अजाब होगा वो तस्वीरें बनाने वालों पर होगा। अब ये एक मामला हो गया। अब इसके बाद एक नई बहस आ गई। जैसे जैसे ज़माना गुजरता रहा, तरक्की होती रही, फिर ये बातें की जाने लगी कि क्या आप बम का मुकाबला तलवार के साथ करेंगे, क्या आप जंगी जहाज़ों का मुकाबला क्लाशनकोफ के साथ करेंगे? नहीं, बल्कि आपको तरक्की के मैदान में आगे बढ़ना होगा। तो जब असरी तकाज़े बढ़े और फ़िक्री सरहदों पर जंगें शुरू हुईं तो फिर ये बात ज़ेरे बहस लाई गई कि दौरे हाजिर में जो तस्वीर हैं या जो मूवीज़ हैं, अगर उन्हें मुतलकन हराम रखा जाए तो आप इन फ़िक्री महाज़ों पर मुकाबला कैसे करेंगे? तो फिर उलमा ने इसके अंदर एक इल्लत तलाश फरमाई कि जो तस्वीर साजी की मुमानात है या मुजस्समा साजी की मुमानात है उसमें क्या चीज़ है। तो उसमें जो बुनियादी इल्लत निकली वो थी ताज़ीम, कि अगर उन्हें बनाया जाता है तो चूंकि लोग ताज़ीम करते थे, उनकी इबादत करते थे, उनकी बंदगी करते थे, तो इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया। लिहाजा अगर किसी मकाम पर ताज़ीम नहीं है तो उलमा किराम ने उसके जवाज़ का कौल किया। मसलन कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और वहाँ पर तस्वीर ज़मीन पर घिरी हुई है, तो अब ज़मीन पर गिरा हुआ होना ताज़ीम की बात नहीं है, दीवार पर लगा हुआ होना ताज़ीम की बात है। तो फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि जब ज़मीन पर है तो नमाज वहाँ पर हो जाएगी, और जब नमाजी के सामने ताज़ीम की जगह पे लगी है, दीवार पर चिस्पा है, तो नमाज नहीं होगी। तो जब इस इल्लत से मालूल कर दिया गया तो फिर इमाम नववी ने वो जो हदीस मुबारका है इन्ना अशद्दन नासी यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, उसे मुअल्लल कर दिया इस तालील के साथ कि अगर कोई इसलिए तस्वीर बनाता है कि उसकी इबादत की जाए, जैसे आज भी एक पूरी कम्युनिटी है जहाँ पर बुत तराशे जाते हैं और इसीलिए तराशे जाते हैं कि लोग उनको सजदा करेंगे, तो वहाँ पर मुमानात होगी। और अगर कोई वैसे तस्वीर बनाता है जिसके अंदर तख्लीक करना भी मकसूद नहीं है और ताज़ीम करना भी मकसूद नहीं है तो वो जायज़ होगा। लेकिन इस पर भी फिर दो तबके हो गए, बहुत मुख्तसर। एक वो तबका हुआ कि जिन्होंने कहा कि अगर तस्वीर प्रिंटेड है, बाहर आ गई है, तो वो नाजायज़ रखी जाएगी, और अगर वो प्रिंटेड नहीं है, मतलब मोबाइल के अंदर है या वीडियो कैम के अंदर है, तो उसके अंदर चूंकि वो अक्स मुतहर्रिक है यानी साकित नहीं है, तो वो जायज़ रखी जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दोनों में ज़ाहिरन तो कोई फ़र्क नहीं। एक आम आदमी से पूछा जाए तो वो मोबाइल में भी तस्वीर को तस्वीर ही समझता है, प्रिंटेड को भी तस्वीर ही समझता है। लेकिन चूंकि इसमें कुछ दलाइल की बिना पर एहतियात के दामन को मलहूज़े निगाह रखा गया है, तो जिस हद तक मुमकिन हो अपने आप को बचाया जाए। लेकिन अगर तरवीजे दीन के लिए कोई इस ईजाद को इस्तेमाल करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, तस्वीर के ज़रिए अपने पैगाम को पहुंचाता है, तो शरई तौर पर यह नाजायज़ या हराम नहीं होगा। वो हदीस मुअल्लल बिइल्लत होगी। जब इल्लत मफकूद हो जाएगी तो वाला हुक्म भी मफकूद हो जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो इस वक्त हम मुजस्मा साजी पे रखे हैं, शौकिया तौर पर अगर मैं घर में बैठे बैठे मुजस्मे बनाता हूँ, शौक़ है मुझे कि टीवी पे कोई चीज़ देखी या बाहर कोई चीज़ देखी, कोई ट्रक बना लिया, कोई रक्षा बना लिया या किसी शख्स को ही बना लिया, कोई कार्टून का कैरेक्टर बना लिया, शौकिया तौर पे ये कर सकता हूँ। और अगर बाद में आगे चलकर मुझे लगे कि मैं बहुत खूबसूरत मुजस्मे बनाता हूँ, मेरे हाथ में कमाल है या मुझे समझ में आता है, मैं जल्दी पिकअप कर लेता हूँ, तो इसके बाद इसको मैं बेच कर पैसे कमा सकता हूँ, ये जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। मुजस्मे बनाने के एतबार से भी इस चीज़ को पेश नज़र हमें ज़रूर रखना होगा कि आया वो किस चीज़ का मुजस्मा बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है कि अगर किसी रक्शे का या ट्रक की आप तस्वीर बनाते हैं या उसको किसी भी एतबार से, चाहे वो सीमेंट से बनाइए, गारे या मिट्टी से बनाइए या किसी भी और चीज़ से आप उसको मुज़य्यन व आरास्ता करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करना मकसूद नहीं है। या इसी तरीके से किसी भी चीज़ का आप नक्श बना रहे हैं, तो ये हुक्म तो एक अलग रहा कि वो चीज़ें कि जो बेजान चीज़ें हैं उनका आप बना रहे हैं। लेकिन जो जानदार चीज़ें हैं, जिस तरीके से जानवरों का बनाना है या इंसानों का बनाना है,
तो अब इंसानों का तो दायरे के क़तई तौर पे इसकी मुमानात ही रहेगी, उसकी शरीयत में कहीं भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो इल्लत मुफ्ती साहब ने बयान फरमाई और जो वजह है वो यही है कि कहीं ना कहीं दिल के अंदर उसकी ताज़ीम का पहलू ज़रूर होता है। मैं अगर फ़ी ज़माना आपको दुनियावी तौर पे जो अदाकार हैं उनकी हम बात करें तो दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में सियासतदानों के बड़े बड़े मुजस्मे बना के लगा दिए जाते हैं म्यूजियम में। जी वही ना, म्यूजियम के अंदर लगा दिए जाते हैं, या बड़े किसी चौक या चौराहे पर बड़े बड़े मुजस्मे बना के लगा दिए जाते हैं। या भाई ये अदाकार है तो इस साल सबसे बेहतरीन ये अदाकार है तो इसका मुजस्मा फला जगह पे इतने महीने के लिए लगा, अवार्ड मिलता है तो वो भी मुजस्मा होता है। तो ये असल में ये फिर आप समझिए कि ये उनको इज्जत और उनको ताज़ीम देना और माशरे में उनको इज्जत की जगह पे खड़ा करना है। तो जाहिर है कि जब ये बात नज़र आती है हमें कि उनका मुजस्मा बनाया ही इसलिए जा रहा है कि जनाब वाला उसकी एक ताज़ीम की जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको माशरे में इज्जत दी जाए, और लोग आकर फिर ये तमन्ना करें कि आज ये जगह पर मौजूद है तो कल अगर मैंने, यानी उसका जूनियर ये सोचता है कि मैं अगर मेहनत करूँगा 10-15 साल बाद तो मेरा मुजस्मा भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो जाहिर है कि ये ख्वाहिश दर ख्वाहिश जो चलती चली जा रही है, शरीयत मुतहरा इसकी तहसीन नहीं करती, इसको शरीयत मना ही करती है। वो इस एतबार से कि आज आप देखिए कि पहले तस्वीर वो शेर पढ़ा जाता था कि दिल के आईने में सजी है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। अब वो शेर बदल गया, घर की दीवार पे सजी है तस्वीर पीर, जब ज़रा गर्दन उठाई देख ली। अब तो मोबाइल में भी तो मोबाइल का अलग चीज़ है ना, लेकिन मतलब दीवार पे बाकायदा लगाकर, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमने मुसलमानों के घरों में ये भी देखा कि हर जुमरात को उस पर हार भी डालना शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर है कि जब ये चीज़ें माशरे में पाई जा रही हैं तो लिहाजा इनकी तहसीन नहीं की जाएगी, बल्कि इस चीज़ को सख्ती के साथ रद्द किया जाएगा ताकि मुसलमान इस जानिब माइल कतई तौर पर ना हो। माशाल्लाह, तस्वीर और मुजस्मा साजी हमारा मौजू है। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर से वक्त के बाद। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुम्मा मुबारक के साथ। तस्वीर और मुजस्मा साजी हमारा मौजू है, दिलचस्प मौजू है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, अब आते हैं तस्वीर और वीडियो पर, दोनों में से क्या जायज़ है? जी हाँ, देखें, एक तो इब्तदाई ये फ़र्क पेश नज़र रखा जाए कि मुजस्समा साजी का हुक्म अलग है और तस्वीर का हुक्म अलग है। दौरे हाजिर में हम जब उमूमी बहस कर रहे होते हैं तो उसमें हम तस्वीर पर बात कर रहे होते हैं, मुजस्समे पर बात नहीं कर रहे होते, उसमें इख्तिलाफ भी नहीं है। फिर तस्वीर में भी दो किस्में हमने कर दी थी। एक वो तस्वीर है जो प्रिंटेड होती है, जिसे आप आवेज़ा कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, उसका एक वजूद होता है। ठीक है। दूसरी वो तस्वीर है कि जिसका अपना वजूद नहीं है, बल्कि वो अक्स मुतहर्रिक है, शुआओं की सूरत में है, डिजिटल कैमरास के अंदर। इसमें भी उलमा के दो तबक़ात हैं। एक तबक़ा वो है कि जो अक्स मुतहर्रिक वाली जो तस्वीर हैं, जो मोबाइल में हैं, कैमरे में हैं, वीडियो जिसे हम कहते हैं, वो जायज़ है, और जो प्रिंटेड हैं उन्हें आप आवेज़ा कर सकते हैं, वो नाजायज़ है। इससे पहले मैं एक और बात कर दूं कि जब हम तस्वीर को ज़ेरे बहस लाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो दीनी लोगों पर होता है, क्योंकि वो जो हमने इल्लत बयान की थी कि उन्हें माबूद बनाकर उनकी इबादत किया जाना, ये एक्टर्स के अंदर इतना नहीं होता, क्योंकि वो दुनियादार लोग हैं जी, ताज़ीम के लिए रख दिया। लेकिन जो सालिहीन होते हैं उनका ये सिलसिला होता है। कई लोगों को आज के दौर में भी देखा गया है कि पीर साहब की तस्वीर आवेज़ा हैं और रोज़ाना उसे सलाम करके जाते हैं। 10 नस्लों के बाद ऐसे लोग फिर आ जाते हैं कि जो रोज़ाना सजदा करना शुरू कर देंगे। तो जो मजहबी लोग हैं उनके लिए मुमानाअत अशद होगी, क्योंकि वहाँ पर इल्लत ज़्यादा मौजूद है कि उन्हें ताज़ीम क़ल्बी के साथ रखा जाता है, और ये इम्कान मौजूद होता है कि लोग उसकी ताज़ीम करते हुए उसे माबूद ना समझ लें। दूसरी बात, जो तस्वीर और वीडियो है, उसमें अगर वीडियो है जैसे अक्स मुतहर्रिक के, हम इस वक्त वीडियो के ज़रिए दुनिया तक अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो इसका मुफ्ता बिही कौल है जमहूर उलमा के नज़दीक, वो ये है कि बिल्कुल जायज़ है। एक छोटा सा तबका है जो अब भी वीडियो को नाजायज़ करार देता है, लेकिन वो राय इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हमारे यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है दरस निज़ामी में, उमूम बलवा, यानी एक चीज़ का इतना आम हो जाना कि हर खासो आम उसमें मुब्तला है। इवन आपके जेब में अगर मोबाइल मौजूद है तो उसमें भी वीडियो मौजूद है। इवन अगर आप बहुत सारी ज़रूरियात, मसलन आप मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे आपकी वीडियो बन रही है। अब जो लोग वीडियो को नाजायज़ कहते हैं, क्या वो मस्जिद में जाना छोड़ देंगे? जो लोग उम्रा करते हैं, वहाँ पे वीडियो बन रही है। अब उम्रा करना सुन्नत है और वीडियो बनाना जिनके नज़दीक हराम है, तो क्या वो सुन्नत के लिए हराम का इर्तिकाब करेंगे? आप ID कार्ड बनवाते हैं, वहाँ पे आपको तस्वीर बनानी पड़ती है, कई स्टोर्स पर वीडियो बन रही होती है। तो वीडियो के हवाले से चूंकि इसमें उमूम बलवा है और वो इल्लतें
जो बयान की गई हैं वो वीडियो के अंदर नहीं पाई जा रही। और दौरे हाजिर में जब फासिदो बातिल अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ इन्हीं कैमरास को इस्तेमाल करते हुए फसाद फैला रहे हैं, अब आप कहें कि जी हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि आप चंद 100 लोगों तक महदूद हो जाएंगे। तो ये वही वाली बात हो गई कि आप एटम बम का मुकाबला जो है वो कलाशनकोव से करना चाह रहे हैं, तो आपको बेवकूफ़ के अलावा और कुछ लक़ब नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता इसमें भी अगर कोई गैर शरई वीडियो जो है वो कैप्चर करता है, उसके अंदर शरीयत मुताहरा ने मना किया है, तो वहाँ पर मुमानात रहेगी। लेकिन अगर कुरान की बात, हदीस की बात, फ़िक़्ह की बात या इल्मी बात, या जैसे हमारे यहाँ सियासत की बहुत सारी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाती हैं, तो शरई तौर पर ये बिल्कुल जायज़ है। अच्छा मुफ्ती साहब, उलमा अगर दीन की बात के लिए तस्वीरें बनाएं, दीन के कामों के लिए बनाएं, या दीन की बात पहुंचाने के लिए वीडियोस बनाएं, वो तो बात समझ में आती है। अगर हम दीनदार तबके को ये इजाज़त क्या देंगे कि वो शादी ब्याह में तस्वीरें बनाएं, अपनी दीगर मशागिल के दौरान तस्वीर बनाएं और फिर उसको वायरल भी करें इंटरनेट पर भी या दीगर जगहों पर, इसकी इजाज़त दें कि दीनी काम के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या दीनदार का दीगर कामों में भी तस्वीर और वीडियोस का बनाना, इसको जायज़ कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर भाई, एक बात जो समझनी है वो ये है कि तस्वीर की हिल्लत और हुर्मत के अतबार से जो इख्तलाफ है उसको मुफ्ती साहब ने जिस वादे फरमाया, इसमें एक चीज़ मज़ीद और ऐड कर लीजिए कि बाद औक़ात जो आवाम है वो समझने के लिए ये बात करती है कि ये तस्वीर है क्या। तो जिसको मुफ्ती साहब ने आग से मुतहर्रिक इरशाद फरमाया या दीगर जो हज़रत इरशाद फरमाया, हम इक्तिसाब फैज़ करते हुए अगर आगे बढ़ें तो बाद औक़ात ये भी तस्वीर पर एतराज़ आता है कि भाई देखें, जब तक अक्स मौजूद है, किसी भी अक्स को कैप्चर कर लेना, उसको महफूज कर लेना, तो लिहाजा जब बंदा सामने से हट गया तो अक्स जब हट गया, यानी माकूस हटा तो अक्स भी हट गया। जैसे आईने के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, तो जब तक मैं खड़ा हूँ मेरी तस्वीर मौजूद है, मैं सामने से हट गया तो ख़त्म हो गया। पानी पे तस्वीर मेरी आ रही है, मैं हट गया, पानी से तस्वीर भी ख़त्म हो गई। तो लिहाजा कैमरा जो इस वक्त मोबाइल कैमरा या डिजिटल कैमरे से तस्वीर ली जाती हैं या मूवीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, तो एक तो तस्वीर के एतबार से इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आम हालात में इस तरह की तस्वीर बनाने से भी एहतियात करनी चाहिए। देखें, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़तह और रज़वी की पहली जिल्द के अंदर जो 4 चीज़ें जिक्र की हैं ना, उसूल जिक्र करते हुए ज़रूरत, हाजत, मनफ़ात और ज़ीनत, ये 4 चीज़ें जिक्र फरमाई हैं। तो जहाँ ज़रूरत होगी, हाजत होगी, शरीयत वहाँ पे इजाज़त देगी। मिसाल के तौर पे पासपोर्ट के लिए आपको तस्वीर बनानी है, इसके लिए शनाख्ती कार्ड की तस्वीर बनानी है, आप किसी इदारे में अपना फॉर्म जमा करवाते हैं एडमिशन के लिए, वहाँ के लिए तस्वीर है, मुख्तलिफ इदारों के अंदर तस्वीर है। तो यहाँ पे चूँकि एक दुनियावी तौर पर ज़रूरत और हाजत का दर्जा मौजूद है, तो लिहाजा फिर जो है वो इसकी इजाज़त दी गई, और उसमें तस्वीर बनाने वाला गुनाहगार भी नहीं होगा इसमें। और इसमें यह भी है कि अब ये तस्वीर एक तो है बनवाई जा रही है, भाई आप तस्वीर बना रहे हैं, एक सामने बैठा तस्वीर बना रहा है, तो क्या उस पर भी वो गुनाहगार होने का हुक्म लगेगा या नहीं लगेगा? तो उस पर भी हुक्म नहीं लगेगा, जबकि वो ज़रूरत और हाजत के तहत अगर वो बना रहा है, उसका काम ये है। जिस मुजस्मे के हवाले से आपने जिक्र किया, और अब तस्वीर के एतबार से इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ जब तशरीफ़ लाए तो देखा कि घर के दरवाजे पे एक तस्वीर वाला पर्दा पड़ा हुआ है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर्दे को यहाँ से हटा दिया जाए। यहाँ से उलमा ने इस बात को लिया कि चूँकि उस पर्दे पे कुछ तस्वीर ऐसी मौजूद थी कि जो मुनासिब न थी, आका अलैहि वसल्लम ने हटाने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। तो किसी भी जानदार की तस्वीर की जिसका चेहरा वाज़े हो रहा हो, किसी भी जानदार की तस्वीर जिसका चेहरा वादे हो रहा, क्योंकि तस्वीर जो है वो मतलब एक चेहरे का नाम है, बाकी कहीं पे सिर्फ हाथ बना हुआ है, कान बना हुआ है, मुंह बना हुआ है, नाक बना हुआ है, और पूरा चेहरा वादे नहीं है, तो फिर उसको तस्वीर के हुक्म में हम शामिल नहीं करते। लेकिन अब आ जाइए बात ये कि जो आपने फरमाया कि शादी ब्याह में तस्वीर खिंचवाना या मतलब जब मिक्स गैदरिंग बात होती हैं उनमें तस्वीर खिंचाना, खाना खा रहे हैं, तो एक तो ये है कि आजकल हमारे यहाँ फैशन हो गया है कि मतलब वो ये जो हमारे जदीद दौर की टेक्नोलॉजी है, सेल्फियों के ज़रिए या तस्वीर के ज़रिए, तो ये एक तो अगर वो इन्फॉर्मेशन देने की नीयत से वो कर रहे हैं, किस नीयत से कर रहे हैं, तो ये कोई अगर शागिर्दों के साथ कढ़ाई खा रहा है, सुपर फोटो लग रही है, मुफ्ती साहब तो अपने साथियों के साथ तो बस वो देखें। अब ये मैं आपको ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि बाद औक़ात तो अब ऐसा भी हो गया कि वो जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से तस्वीर भेज रहे हैं, ये जानवर पसंद है नहीं पसंद, जानवर के साथ ये जानदार भी अभी तस्वीर बनवा रहा है। तो अब ये जो सब चीज़ें हैं ना शबीर भाई, इन पे हमें कहीं ना कहीं ज़रूर रोकथाम करनी पड़ेगी, और ये मजहबी तबके पे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है
अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि इस वक्त तो ये पोजीशन हो गई कि अगर कहीं बंदा एहतिकाफ में बैठा मस्जिद में जाके तो वहाँ से भी अपने स्टेटस अपडेट कर दे कि मैं एहतिकाफ में बैठ चुका हूँ भाई, मैं शब कदर में यहाँ पे इबादत कर चुका हूँ, मैं रबीउल अव्वल में आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मना चुका हूँ, वहाँ पे लंगर खा रहा हूँ। तो ये जो मजहबी तबका है जो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है मीडिया या सोशल मीडिया के एतबार से, उनको भी एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूर याद रखिएगा कि गैर महरम की तस्वीर बनाना, वो अगरचे मोबाइल कैमरे की में क्यों ना हो या मतलब जो है मोबाइल के अंदर मतलब वीडियो की सूरत में क्यों ना हो, या शादी ब्याह के अंदर इस गैदरिंग बनाना, ये फिर जवाज़ की सूरत कतई तौर पर नहीं हो सकती, ये नाजायज़ ही रहे। अच्छा, मुझसे उम्रा करना फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन उम्रे के लिए तस्वीर बनाना जिसको खामा बनाने को आपने सारी सूरत बता दी, क्या है करना? हमारे यहाँ से जो फतवा जारी किया जाता है उसमें तो मुतलक़न तस्वीर जो डिजिटल है उसका जवाज़ है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि दोस्तों के साथ कोई होटल पे खाना खा रहा है और उसने तस्वीर खींच ली, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने हराम का इर्तिकाब किया है। प्रोग्राम्स होता है, प्रोग्राम के बाद खड़े होकर फोटो सेशन हो जाता है, तस्वीरें बना ली जाती हैं, तो ये नहीं कहा जाता कि वो हराम है। जो हदीस मुबारक, इससे मैं थोड़ा सा यूँ अर्ज़ करता हूँ, ये जो हदीस मुबारक पढ़ी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पर्दा हटवा दिया जिस पे तस्वीरें थीं, तो उसी का अगला हिस्सा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जो रज़ाई इस्तेमाल की जाती है घरों में, उसी पर्दे की 2 रज़ाइयाँ बनवा ली और वो रज़ाइयाँ उन पर तस्वीर मौजूद थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर्दे की रज़ाई पर तशरीफ़ फरमा भी हुए। अब इससे इमाम नववी ने इस इल्लत को अख़ज़ किया कि नबी करीम ने वहाँ से इसलिए हटाई कि ताज़ीम थी, और जब रज़ाई के लिए उसे इस्तेमाल कर लिया गया और उस पर आप तशरीफ़ फरमा हुए तो यहाँ पर ताज़ीम नहीं है। इसलिए आपने इस पर बुनियादी इस चीज़ को बनाया कि अगर ताज़ीम की इल्लत मफ़कूद हो जाएगी तो वहाँ पर वो जो शिद्दत अज़ाब वाला मामला है उसका हुक्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो हदीस मुबारक ले ली जाए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा शदीद अज़ाब तस्वीरें बनवाने वालों को होगा, तो मुझे बताइए कौन सा मौलवी, कौन सा आलिम, कौन सा पीर, कौन सा मुसलमान दौरे हाजिर में बचेगा? हर कोई तस्वीरें बनवा रहा होता है। उसमें यह ज़रूर है कि नज़रिया देखा जाएगा कि आपका मकसद क्या है, रियाकारी है, दिखलावा है या मुअज़्ज़ज़ दीनी है और वो इसलिए बनवा रहा है कि उसकी तस्वीर को दीवार पर लगवाया जाए, तो वो शरई तौर पर मना हो जाएगा। अगर इन इल्लतों का वहाँ पर फुक़दान है तो हमारे यहाँ से फतवा यही दिया जाता है कि वो नाजायज़ नहीं है। अलबत्ता बचा जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग नहीं बनवाते, एक अलग मामला है, वो उनका तक़वा है, कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई फतवे पर अमल करते हुए उसे इस्तेमाल कर रहा है तो शरई तौर पर अदम जवाज़ का कौल नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुमा मुबारक और मौजू है तस्वीर और मुजस्समा साजी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त के। जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। तस्वीर और मुजस्समा साजी हमारा मौजू है। मुफ्ती इसाक़ साहब, ये बताएं, बच्चों के जो खिलौने हैं, अगर घर में हो कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, ये जो सारे हैं परिंदों के भी, फिर इसको हम मुजस्समे या तस्वीर में लेंगे या बच्चों के खेलने की वजह से इसे जायज़ करार दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बच्चों का खेलना तो इससे ज़ाहिर है कि नाजायज़ या हराम नहीं होगा, लेकिन यही वाली बात है कि अगर उन्हें उठाकर अलमारियों में सजाया जा रहा है और बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ उनको रखा जा रहा है तो इस अमल को नाजायज़ ज़रूर कहा गया। भालू को कौन ताज़ीम और अदब से नहीं होता है मतलब आप क्या भालू, आप क्या समझते, कोई 15-20 रुपए वाला भालू उठा के कोई कहीं से ले आएगा? नहीं मतलब इतनी महंगी गुड़िया होती हैं, इतने महंगे मतलब कीमत के एतबार से उन्हें बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ ऊपर रखा जाता है। और बाकायदा अब तो ये हो गया कि बड़ी मतलब वो खूबसूरत और वो म्यूजिक वाली और पता नहीं क्या क्या गुड़िया होती है, वहाँ से चलती हुई यहाँ चलती वहाँ जा रही है और उनको उठा के बड़ी इज्जत और तकलीफ से ऊपर रखा जाता है। आप क्या चाहते हैं 25,000 रुपए का कोई खिलौना हो और हम उससे फुटबॉल खेलें? आप फुटबॉल ना खेलें उससे, आप तो खैर खेले भी नहीं उससे, आपको ताज़ीम का अंसर तो नहीं है। ताज़ीम नहीं, जब उसको उठा के ऊपर रखा जाता है तो दायरे की एक तकरीम की जगह पर रखा गया ना, घर के अंदर सजा के रखना इस तरीके से, ये दायरे इसको मना किया गया। डेकोरेशन मतलब इस टाइप के, मतलब ये ऊपर आपने यहाँ सजा के गुड़िया रख दी, सामने गुड्डा रख दिया, फिर उनकी शादी भी करा दी, फिर बच्चों का भी इनकी शादी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इन चीज़ों को मना किया गया कि उनको ताज़ीम। लेकिन अगर ऐसे कि बच्चे खेल रहे हैं बैठे में और मतलब वो ताज़ीम अदब का कोई मामला नहीं है तो वो बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ ज़िम्नन में एक बात अर्ज़ करूँ तस्वीर के एतबार से, देखिए हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जो तस्वुर शेख की बात करता है, वह शेख का तस्वुर होना चाहिए। लेकिन अब बाज़ खानकाहों में ये सिलसिला भी हो गया कि वो तस्वुर शेख के एतबार से पीर की तस्वीर उठा के देते हैं। भाई इस पीर साहब की तस्वीर को आप देख के तस्वुर शेख कायम करें, हालांकि तस्वुर शेख आंखें बंद करके दिल में तस्वुर कायम करना है, वो पीर की तस्वीर को लेकर बैठा हुआ है। तस्वुर शेख पीर
उस तरह से नजर नहीं आ रहा। तो ये बहरहाल जो है हमें संजीदगी से भी गौर करना चाहिए। अच्छा, अब ये मामला हुआ और इससे बढ़ के क्या हो गया, बाद लोगों ने दुकान के अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा ली अपने मजहबी पेशवाओं की। क्या हुआ भाई, तस्वीर को लगाने से दुकान में बड़ी बरकत आ जाएगी। अच्छा, हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस मुबारक है वो कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वादे हदीस मुबारक है। अब तस्वीर को आपने दीवार पे क्यों लगाया कि बरकत होगी, गोया कि आपकी नज़र में उस तस्वीर की बड़ी ताज़ीम है। और जब आप वो दीवार पे लगा रहे हैं, सुबह शाम उसका दीदार कर रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी हो चुका है जहालत की वजह से कि हर जुमरात को अगरबत्ती भी वहाँ पे लगा देते हैं तस्वीर के नीचे। जो ऐसा करता है, सरकार का इरशाद मौजूद है, वादे सरकार के इरशाद मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाहिर है कि ये सब चीज़ें हम कितना हुस्न ज़न और किस किस तरीके से कायम करें इस मामले में। ठीक, तो लिहाजा इस हवाले से भी हमें बचने की ज़रूरत है। और जो तस्वीरें पीराने उज़्ज़ाम को वो मतलब वो अपने मुरीदों को पेश करते हैं ना, उनसे गुजारिश है कि भाई तसव्वुर शेख इस तरह कायम नहीं होता। तसव्वुर शेख यानी एक तस्वीर बनाने वाला भी अक्स अपने जहन में महफूज करके फिर उसको सफ़े पे मुंतकिल करता है, अपने हिसाब से बनाता है। तो लिहाजा जो पीर का चेहरा है उसको अपने जहन के अंदर रखिए और फिर उससे मार्फत हासिल करने की जो सिलसिला मतलब तसव्वुर शेख है वो कायम किया जाए। न ये कि मतलब जो है वो तस्वीरें हाथ में लेके बैठे हैं सुबह शाम। और बल्कि मैं तो एक ऐसी खानका के पीर साहब को जानता हूँ कि बाकायदा जब वो बयात करते हैं तो साथ में हमने सिलसिले की टोपी भी देते हैं, तस्वीर भी देते हैं, साथ में पीर साहब की एक तस्वीर नहीं देते, 3 तस्वीरें देते हैं। ये मेरी तस्वीर है, मेरी तस्वीर है, मेरे वालिद की भी तस्वीर है और उनको जिन्होंने खिलाफत दी थी उनकी भी तस्वीर है। तीनों का तस्वुर कायम करो। तो जाहिर है कि ये फिर गलत रविश है, इसको हमें रोकना होगा। जी, हाफिज मोहम्मद गौहर साहब कलाम पेश कीजिए। कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे, कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे, कब बिगड़ी बनाओगे, कब दर पे बुलाओगे, उम्मीद है आसी को सरकार निभाओगे, उम्मीद है आसी को सरकार निभाओगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तृष्णा जिगर मेरा सैराब करोगे कब, ये तृष्णा जिगर मेरा कब अपनी मुहब्बत का एक जाम पिलाओगे, कब अपनी मोहब्बत का एक जाम पिलाओगे, कब आएगा, कब आएगा वो लम्हा, कब आएगी वो साथ, कब आएगा वो लम्हा, कब आएगी वो साथ, एक बार कभी आका जब ख्वाब में आओगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कभी आका
जब ख्वाब में आओगे, ऐ काश रियाज़ आए पैगाम मदीने से, सरकार बुलाते हैं तुम नात सुनाओगे, सरकार बुलाते हैं तुम नात सुनाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, सीसीटीवी कैमरास को क्या कहेंगे? उसमें भी अक्स है, फ़ोटो है, मूवी है, वीडियो है, कोई दीनी बात नहीं है, फिर इसको क्लोजअप भी किया जाता है, इसको एडिट भी किया जाता है, इसको कैसे देखें? जायज़ है, इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है। जब दीगर सूरतों में हमने जवाज़ का कौल किया है मुख्तलिफ इलल के उठ जाने की बिना पर, तो यहाँ तो बदरजा औला है, फिर उसमें क्योंकि गैर यहाँ महरम पर वाले मामले को क्या करेंगे? ख़वातीन का भी उसे तशहीर ना किया जाए, क्योंकि हिफाजत के लिए बहुत सारी जगहों पे मसाजिद में, मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीनातुल मुनव्वरा में लगाए गए हैं, तो वो फिर एक अमानत के तौर पर है। उसे आप शाये नहीं कर सकते, उसकी तशहीर आप नहीं कर सकते, उस वीडियो को आप आम नहीं कर सकते। जहाँ ज़रूरी हो, जहाँ ज़रूरत है शरीयत मुताहरा आपको रुख्सत देती है, क्योंकि ये दौर के तकाज़ों के साथ है। अगर आप इन चीज़ों को रोक देंगे तो फिर आप दुनिया आगे चली जाएगी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में आगे चली गई, और आप पीछे रह जाएंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल जवाब नहीं। ठीक है, प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुम्मा मुबारक, और मौजू है तस्वीर और मुजस्समा साजी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त में। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और मौजू हमारा आज का है तस्वीर और मुजस्समा साजी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जुम्मा मुबारक। अच्छा मुफ्ती इसहाक साहब जी बताएं कि वीडियो कॉलिंग जो आजकल हो रही है स्काइप पर, व्हाट्सएप पर, इसको कैसे देखें? ज़रूरी है सिर्फ आवाज़ से भी तो काम चल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आवाज़ से भी काम चल सकता है, और उसके अलावा अगर आपस में बातचीत हो रही है तो होता ये कि जब अक्स सामने मौजूद है और वो मुतहर्रिक है, हरकत करता हुआ है, तो ज़ाहिर है कि उस पर कोई शरई मामला तो अव्वल तो बनता ही नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एहतियात दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप वो कॉल को रिकॉर्ड कर लें, उसको या वीडियो के अंदर उसको सेव करके अपने पास महफूज कर लें, तो बाद औक़ात मोबाइल चले जाने की सूरत में या कुछ मतलब जो नुकसान पहुंचने का अंदेशा, एहतियात के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए जिस तरीके से मुल्क से बाहर जाना होता है लोगों का, तो ज़ाहिर है कि फिर वहाँ से जो कॉल वगैरह की जाती है तो बेहतर ये होता है कि बंदा अपनी खैरियत सुना भी दे और अपना चेहरा भी दिखा दे। तो इस तरीके से जो मुंह दिखाई हो जाती है तो उसमें शरीर तौर पर कोई मसला नहीं है कि आपस में बातचीत हो जाए। अच्छा मुख्तसर जवाब अगर मिल जाए साहब, ये जो आजकल फ़ोटोज़ की एडिटिंग हो रही है सिर्फ मिजाह के लिए, उसको कैसे देखते हैं कि एक फ़ोटो बनाई गई, इसके बाद उसके सीन निकाल दिए, कान बड़े कर दिए, नाक चौड़ा कर दिए, इस तरह से चश्मे लगा दिए, इसको कैसे देखते हैं मिजाह के? ये शरई तौर पर मना है, और उसकी वजह यह है कि शरीयत मुताहरा हमें मिजाह में किसी की भी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने की इजाज़त नहीं देती। बंदा खुद खुश और हो रहा हो तो। जी, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि शरीयत मुताहरा में मुसला करने की मुमानात है। मुसला करने का माना ये होता है चेहरे को बिगाड़ना, तो यहाँ पर चेहरे को बिगाड़ना भी पाया जा रहा होता है, तो इस बिना पर शरई तौर पर ये नाजायज़ होगा। ठीक। अच्छा मुफ्ती इसहाक साहब, तारीख़ी मुजस्समों की हिफाजत करनी चाहिए या तोड़ देना चाहिए? देखिए, उसमें अगर किसी जानदार यानी इंसान का कोई है तो ज़ाहिर है कि उसकी तो ना कोई ताज़ीम की जाएगी ना उसकी हिफाजत की जाएगी, ये तो फिर मना ही रहेगा। लेकिन अगर कोई 200, 300, 400 साल पहले के जैसे मुजस्समे हैं, और मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप क्यों उसको महफूज रखना चाह रहे हैं? ज़ाहिर है कि मतलब उसकी इज़्ज़त और तकरीम के लिए भाई एक बड़ा आदमी था वगैरह वगैरह, तो बड़ा आदमी फ़कत मुजस्मे से नहीं बन जाता कि मुजस्मा दिखा दिया जाए, बल्कि उसके बारे में जो तहरीरात हैं उनसे भी इस्तिफ़ादा किया जा सकता है, तो ये जो है वो मना ही रहेगा। एक चीज़ मैं और जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे वीडियो और ये इस एतबार से कि बाद वक़्त ये होता है कि कैमरे लगा के खुफिया रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर है, या बाद वक़्त पता भी नहीं होता, जैसे बैठे हुए दो अफराद पता ही नहीं, हम निजी महफिल में बातचीत चल रही है,
एक ने लाइव मतलब वहाँ से जो सोशल मीडिया पर लाइव उसने चलाना शुरू कर दिया, पता ही नहीं है क्या बात हो रही है, लेकिन वो करना शुरू कर दिया। तो इसको कुरान पाक में वला तजस्सुस, जो तजस्सुस है या जो निजी महफिल की बातें हैं उनको सरेआम फिर पहुँचा देना, ये भी एक अमानत है जिसमें खयानत नहीं होनी चाहिए। और जो हाँ, अगर किसी को पकड़ना मकसूद है, कोई डकैत है या कोई मुजरिम है, उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही है। इसमें मुख्तलिफ चैनल्स पर इस तरह होता है कि भाई ये गलत चीज़ें खिलाई जा रही हैं और मुख्तलिफ बेकरी हैं जहाँ पे गलत चीज़ें, तो वहाँ पे छापा मारना है, वीडियो बना के आम कर देना कि भाई ये वाकई मतलब इस तरह के ये गलत काम कर रहे थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ को पेश नज़र रखा जाए। जैसे मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बाद औक़ात किसी जगह पे कोई जुल्म हुआ किसी मुल्क के अंदर, या मुसलमानों पे जुल्म हुआ, या किसी खुदा न खासा खातून की इस्मत दरी की गई, तो होता ये कि वहाँ की वीडियोज़ उठाकर या तस्वीरें उठा के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाती हैं। तो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और इसी मामले में आप मजहबी मामला को भी आप देख लीजिए कि खुदा न खासा कोई शख्स किसी भी मामले में इहानत का मुर्तकिब होता है तो उसकी तस्वीर को सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहना, चलाते रहना, तो ये फिर शरई तौर पे नाजायज़ और हराम काम की सूरत बाद ख़त बन जाती हैं। इस मामले में हमें एहतियात करना चाहिए। यानी ये तस्वीर और वीडियोस का मुस्बत और मनफी इस्तेमाल, इसको भी बहुत ज़्यादा सीखने की हमें ज़रूरत है। सर, रूहानी गुलदस्ता। जी, रूहानी गुलदस्ते में हर जुमाअतुल मुबारक एक वजीफ़ा अर्ज़ किया जाता है। आज का जो वजीफ़ा है वो है सूरतुल कौसर। मुख्तसर सी सूरत है, इन्ना आतोइना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। रोज़ाना 360 मरतबा, एक मुख्तसर सा अदद है, चूँकि छोटी सूरत है, आसानी के साथ पढ़ी जा सकती है और हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह के मामूलात में ये रही है। इसके फ़वाइद में जो सबसे बुनियादी फ़ायदा है वो है आप पर इत्मीनान और सकीना का नुज़ूल, कि आपकी तबीयत में इत्मीनान, सकीना और ठहराव आ जाएगा। और दूसरा इसका बुनियादी फ़ायदा है वुसअत रिस्क, क्योंकि वुसअत रिस्क एक बुनियादी चीज़ होती है कि जब आपके रिस्क में वुसअत होती है तो आप बड़े मुतमईन होते हैं। तो अगर आप रोज़ाना 360 बार सूरह कौसर का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह जलील अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी के मोहताज नहीं होंगे और इत्मीनान और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि दौरे हाजिर में इत्मीनान और सुकून अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। आज जुम्मा मुबारक में हमारा मौजू था तस्वीर और मुजस्समा साजी, और इसका मरकज़ी ख्याल या सेंट्रल आइडिया ये है कि दीनी कामों के लिए जो है वो वीडियोस का या तस्वीर का इख्तियार करना या उसको काम में लेना ये जायज़ है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि हम इसका दुनियावी एतबार से तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर मिज़ाह के लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो एडिटिंग के हवाले से जो गुफ्तगू हुई कि इस तरह से शक्लों को बिगाड़ कर एक दूसरे को भेजना ये नाजायज़ है। साथ ही जो दौरे हाजिर के तकाज़े हैं जिसमें CCTV कैमरा सिक्योरिटी के लिए या पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाने या कहीं जॉब पर जाना तो उसके कार्ड्स के वगैरह के लिए तस्वीर का बनाना ये जायज़ है। मुजस्समे बनाने के लिए उलमा इकराम ने जैसे फरमाया इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनकी हिफाजत करना, उनको तकरीम, ताज़ीम, इज़्ज़त, एहतराम देना ये भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। बच्चों के खिलौने बच्चों के लिए जो है वो जायज़ यकीनन होंगे, लेकिन उनकी भी इज़्ज़त, तकरीम, ताज़ीम और उस तरह से उनको सजा कर रखना कि जिससे ये तासुर मिले कि हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हमें सारी अपनी जितनी भी माशरे की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये शरई तकाज़ों के मुताबिक हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। हाफिज़ मोहम्मद गौहर साहब मनक़बत का नजराना पेश करेंगे। जी। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुश्तों मंगता हुसैन का, विरसे में मैंने पाया है सदका हुसैन क्या बात, का। वाह 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 वाह। विरसे मैंने पाया है सदका हुसैन का।
क्या बात। इसका सबूत दे दिया असग़र की जंग ने। वाह वाह। इसका सबूत दे दिया असग़र की जंग ने। वाह वाह वाह। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। नबियों की रात हश्र ये फरमाइशें न हो। क्या बात है। नबियों की रात हश्र ये फरमाइशें न हो। आज़ान हो बिलाल की सजदा हुसैन का। मैदान हश्र की मुझे क्या फिक्र हो नसीब भारी हमेशा रहता है वाह वाह वाह। पल्ला हुसैन का। भारी हमेशा रहता है पल्ला हुसैन का। पुश्तों से मैं नसीर हूँ मंगता हुसैन का। जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। है आशिकों की ईद का दिन जुमा मुबारक, है आसियों की ईद का दिन जुमा मुबारक, है सर को झुकाने का दिन जुमा